मुनि श्री वीर सागर जी महाराज की इन दिनों आगरा के छीपी टोला स्थित निर्मल सदन में मूक माटी महाकाव्य ग्रंथ पर विशेष धर्म कक्षा चल रही है। संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज द्वारा रचित इस महाकाव्य ग्रंथ के मूल भावों को मुनिराज सरल भाषा में भक्तजनों के समक्ष प्रवचनों के माध्यम से रख रहे हैं। जिसका भाल माथा बड़ा होता है वह व्यक्ति भाग्यशाली होता है और वह धर्म प्रभावक भी होता है, ये कहना है मुनि श्री वीर सागर जी महाराज का। निर्मल सदन में चल रही विशेष धर्म कक्षा में मुनिश्री ने भक्तजनों से कहा कि इसी प्रकार गुरुवर का भाल माथा काफी विशालता को लिए हुए है। तो जिस व्यक्ति का भाल दृढ़ विशाल होता है वो महान होता है, प्रभावक होता है, भाग्यशाली होता है। वो चमकीला भाल अपने आप उसकी प्रभावना को प्रकट करने वाला होता है। आचार्य भगवान का भाल देखा आप लोगों ने? आचार्य भगवान का माथा देखा? नहीं देखा? क्या चमकता हुआ, कितना विशाल माथा। वो शाइनिंग अलग ही प्रकार की रहती है। वो चमकीलापन जो आता है किससे आता है? कोई तेल से नहीं आता, कोई क्रीम से नहीं आता। जो विशाल भाल है उनकी साधना का परिणाम। उस भाल को देख करके ही व्यक्ति सबसे पहले प्रभावित होता है। इस बात को समझना। भगवान की जितनी भी प्रतिमाएं बनाई जाती हैं, देखना उनका जो मस्तक है वो तंग होता है, उठा हुआ होता है। तो वो उसी बात का प्रतीक है कि ये व्यक्तित्व हमेशा प्रभावना करने वाला होगा, आगे बढ़ने वाला होगा। धर्म कक्षा में मुनिश्री ने भक्तजनों से कहा कि आज के भागम भाग भरी जिंदगी में हर कोई परेशान है। अगर मानव अपने जीवन में धर्म को शामिल कर ले तो वह हर तरह से तनाव से दूर हो जाता है और धर्म का पालन करते हुए अपना जीवन जीने वाला व्यक्ति हमेशा ही प्रतिकूल माहौल में भी खुश रहता है। सबके चेहरे, सबके भाल जो हैं अलग ही प्रकार की चिंताओं की रेखा को दिखाने वाले होते हैं। जब तनाव भीतर ज़्यादा पैदा हो जाता है तो तनाव कैसे दिखता है? वो चिंता की रेखाएं अलग ही प्रकार से झलकने लगती हैं। लेकिन उस कुंभकार का जो भाल है तनाव के भार विकार से रहित है, यानी उस कुंभकार को कभी भी तनाव छूता तक नहीं है। वृद्ध से अर्थ उम्र वयोवृद्ध नहीं लेना, मुख्यतः वृद्ध से अर्थ अनुभव वृद्ध लेना। अनुभव के हिसाब से जो वृद्ध है, गुणों के हिसाब से जो वृद्ध है, शालीनता के हिसाब से वृद्ध है। हम यहाँ पे कुंभकार को गौण कर दें, यहाँ पे हम गुरु महाराज को रख दें तो बात बहुत अच्छे से स्पष्ट रूप से समझ में आ जाएगी, क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी। तो हम ये बात कह रहे थे, जो वृद्ध होता है वयोवृद्ध नहीं, उम्र वृद्ध नहीं, जो ज्ञान वृद्ध होता है, जो गुण वृद्ध होता है, जो क्वालिटी के लिए हुए होता है, ऐसा व्यक्ति कभी भी तनाव के भार से सहित नहीं होता है। समझना। और यदि हम तनाव के भार से ग्रसित हैं, तनाव को हम आश्रय दे रहे हैं, तो समझना अभी हमारे भीतर बहुत सारी कमियां भरी हुई हैं। मूक माटी महाकाव्य ग्रंथ पर चल रही इस धर्म कक्षा में शहर भर से श्रावक शामिल हो रहे हैं। धर्म अनुरागी बंधुओं का कहना था कि वह मूक माटी महाकाव्य की इस धर्म कक्षा में शामिल होकर अपने जीवन को सफल बना रहे हैं। आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के सुशिष्य श्री वीर सागर जी महाराज द्वारा जो मूक माटी ग्रंथ जो आचार्य विद्यासागर जी द्वारा रचित किया गया है, उस मूक माटी में महाराज श्री रोज यही समझा रहे हैं कि इस जैसे आज समझाया उन्होंने एक हमको ये सिखाया कि हम कोई नियम ले सकते हैं जीवन में जिससे हम पापों से बच जाएं, जिससे हम 90% पापों से बच सकते हैं। उन्होंने जैसे कि आज जो हमें एक समझाया कि आप इसका एक नियम लो, जो नियम जो अपने जीवन को सार्थक करेगा और अपने आप को धन्य महसूस करेगा इंसान, वही नियम हमको मूक माटी के द्वारा समझाया गया। मूक माटी के ऊपर जो
आचार्य से समझाया था कि ये समुद्र के अंदर जो मगरमच्छ रहता है और उसके कान में वो तंदुल मस्त रहता है, वो देखता रहता है कि कितनी मछली आई। मगरमच्छ का मुंह खुला रहता है और वो देखता रहता है कितनी मछली आई गई, और यही सोचता रहता है कि क्या बेवकूफ़ आदमी है ये, और जो खा नहीं रहा है और मुँह खुला हुआ है। अपन को ऐसे पाप क्यों नहीं भानने हैं फालतू के अंदर, ना अपन ना तो कर रहे हैं ना करा रहे हैं उस नाम का, फालतू के अपने पाप भान रहे हैं। हमें इन पापों से बचना है और इन पापों का हमेशा ध्यान रखना है। मिलकर करीब करीब अपन ये पाप छोड़ देंगे तो 90% अपने जीवन से ये पाप हट जाएंगे। तो आज विद्यासागर महाराज की जैसा कि आपको विदित है कि यहाँ छिपीटोला के निर्मल सदन के भव्य सभागार में पूज्य गुरुदेव मुनिश्री 108 वीर सागर जी, विशाल सागर जी, धवल सागर जी मुनराज विराजित हैं और प्रतिदिन वे अपनी वाचना का लाभ हम सभी को यहाँ दे रहे हैं। मन में भाव आते हैं जब कोई संत अपने समक्ष होता है तो अपने अंदर की तमाम ग्रंथियाँ धीमे धीमे ढीली होती हैं, खुलती चली जाती हैं। पूज्य मुनिश्री 108 वीर सागर जी मुनराज यहाँ मूक माटी महाकाव्य की रचना के ऊपर अपनी वाचना कर रहे हैं और आचार्य श्री के द्वारा लिखित उस महान ग्रंथ के भीतर जो रहस्य की परतें हैं उन परतों को सने सने उगाड़ने का प्रयास वो कर रहे हैं और हम सभी को ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि हम ही माटी हैं। धर्म कक्षा शुरू होने से पहले ईदगाह जैन महिला मंडल से जुड़ी महिला भक्तों ने मुनिश्री को श्रीफल देकर आशीर्वाद ग्रहण किया। धर्म कक्षा में श्री पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर प्रबंध समिति से जुड़े लोग भी शामिल हो रहे हैं। छिपीटोला, आगरा, उत्तर प्रदेश से ब्यूरो रिपोर्ट।